हे भगवान। थैंक्स इंद्राणी, तुम्हारे पावर से वो अजगर भाग गया। हरीश, मुश्किलें आगे और भी हैं, संभल कर जाओ। ये क्या है इंद्राणी? जब तक ये तेरे पास है तब तक कोई भी तुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। ये लो। अच्छा, फिर तुम घर वापस कब आओगी? मुझे एक काम खत्म करना है। उस काम को खत्म करने के लिए एक दैवीय शक्ति की साधना करनी होगी। उस साधना के बाद कोई भी मंत्र शक्ति इस नाग शक्ति को रोक नहीं सकती है, कभी नहीं रोक सकती। उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ। क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ क्या है गुरुजी? वो नाग भैरवी हमारे पूजा स्थान पर आई थी। ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। काल भैरवी नमः। रक्षा 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 रक्षा। ओम काल भैरवी नमः। रक्षा रक्षा रक्षा। हाँ? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बताओ, यहाँ क्यों आए? कुछ करने नहीं, मैं थोड़ी मदद मांगने आया हूँ डोरा। कैसी मदद चाहिए? मेरा नाम प्रसाद है, मैं रामचंद्र जी के यहाँ रहता हूँ। मेरे ऊपर बहुत ही खतरा है, मुझे आप ही बचा सकते हैं। इसलिए आपके आगे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। पूजा में हूँ बच्चे, अपने देवता की पूजा कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? अगर तुम सच्चे हो तो वो कोंडा देवता ही तुम्हें बचाएंगे, और अगर गलत करोगे तो वही कोंडा देवता तुम्हारे प्राण हर लेंगे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया डोरा, मुझे आप ही बचाएं, आप ही मेरी रक्षा करें। डरो मत बच्चे, बताओ तुम्हें क्या कहना है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरी रक्षा करो डोरा, मुझे बचा लो डोरा, संकट का निवारण करो। तुम डरो मत बच्चे, अच्छों के साथ अच्छा होता है और पापियों को उसका पाप ही मारता है। नागों की जगह है और तू यहाँ पर रह रहा है और यहाँ मेरे सामने आकर नाटक करता है, गलत है। डोरा, मेरी कोई गलती नहीं है डोरा। हाँ, डोरा, वो बच्ची इंद्राणी। वो इंद्राणी नहीं है बच्चे, वो नाग देवता महिमा वाली माँ है। मजाक मत करो, अच्छे से रहोगे तो अच्छा होगा, पाप करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा बच्चे। देवताओं को नहीं मानोगे तो गर्त में जाओगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा स्वामी, मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी, मुझे बचा लीजिए आप। डर मत बच्चे, पेड़ पर बैठे पक्षी भयभीत होंगे, जमीन पर रह रहे सांप डरेंगे, तू क्यों डर रहा है रे? कोंडा देवता को प्रणाम कर, कोंडा देवता को प्रणाम कर। कोंडा देवता को प्रणाम करने पर वो तुम्हें बचा लेंगे। ले तुझे धागा देता हूँ, इसे बांध ले, सांप से खतरा टल जाएगा। जी जी स्वामी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, मुझे बचा लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, भूलना मत, नागेंद्र मेहरबान हुआ तो मनुष्य को बहुत ऊपर तक पहुंचाएगा, अगर मेहरबानी नहीं हुई तो प्राण हर लेगा बेटे, इस बात को याद रखना। जा, सांप से तेरी रक्षा हो। जय हो स्वामी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। जा, जा यहाँ से, जा, जा। धरा शक्ति,
हाँ, इस बच्चे को बचा ले। संभाल के। हाँ, इस तरफ। थोड़ा और आगे जाना होगा, यहीं पे कहीं होने का अनुमान है। वहां। इस और आगे चलो। हाँ। थोड़ा और आगे, उस तरफ। उस तरफ। इस तरफ हाँ, हो सकता हाँ, है। हाँ। इस तरफ। हाँ। क्या है ये? संभल कर आगे चलो, आगे। हाँ। वहां पर होगा। कितना घना जंगल है ये। हाँ, संभाल के, संभाल के। वहां पर कुछ दिख रहा है, देखिए। चलते हैं। अरे जल्दी करो, अरे निकालो यहाँ से। गुरुजी की पूजा का समय हो गया। शायद यहीं से ले गए थे वो पत्ते। वो पत्ते काम के नहीं है। चलो और आगे चलते हैं। इस और चले क्या? चलो चलो, आगे जाके देखते हैं। छोटे गुरुजी, हाँ? ये टुकड़ा कोई काम आ सकता है क्या? इतने सालों से गुरुजी के पास काम कर रहा है, फिर भी नहीं पहचानता? अभी तक कुछ सीखा ही नहीं। तुझे देखकर मुझे दुख होता है। दुख क्यों होते छोटे गुरुजी? गुरुजी के सिखाने की विधि में मेरे मन में बहुत संदेह है। उन संदेहों को पूछने से डर लगता है। गुरुजी के गुस्से को देखकर वो सारे संदेह मैं अपने अंदर छुपा के रखा हूँ। ऐसा कौन सा संदेह है जिसे तूने छुपा कर रखा है? कहते हैं सांप अपना बदला 12 साल तक लेने की कोशिश करता है। तो क्या हमें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए? हम अपने गुरुजी के साथ रहते हैं तो डर किसका? डर हो या धैर्य, ये सारे विषय सिर्फ मन से संबंधित है। अगर तेरा मन दृढ़ है तो कोई भय नहीं सताएगा। पता नहीं छोटे गुरुजी, कितनी भी हिम्मत से रहने पर भी उस नाग भैरवी के भूस्थापित करने के विषय को याद करने पर मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है। किस समय क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी। वैसे तो उसे भूस्थापित किया हुआ 12 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी छोटे गुरुजी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर ये पत्ते समय पर नहीं पहुंचे तो हमारा सर फूट सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। अभी तक तो गुरुजी गुस्से से पगला गए होंगे। गुरुजी का काम कब समाप्त होगा, कब बड़े तांत्रिक बनेंगे, ये तो काली माता ही जानते हैं। माताजी प्रणाम, प्रणाम, आपको प्रणाम। नाग देवी को प्रणाम। डोरा, उसे डोरे क्यों दी डोरा? कोई डर के आएगा तो आप भी मदद करेंगी ना? नहीं नहीं, पापों का परिहार कोई भी करे, उनकी रक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बदले की आग में जल रही हैं माता। थोड़े शांत मन से सोचिए तो पता चल जाएगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या। डोरा, नागों पर भरोसा करने वाला कभी धोखा नहीं देता, और धोखा देने वाला उनके बदले से कभी नहीं बच सकता। तू मुझसे नहीं बच सकता। वो पाप कर रहा है, उसका फल वो भुगत के रहेगा। माता, माफ कर दो माता। आपको शत शत प्रणाम माता। छोटे गुरुजी, हाँ? सांप। क्या हुआ भाई? छोटे गुरुजी, सांप। सांप? सांप है तो इतना डर क्यों रहा और ऐसे जोर से चिल्ला रहा है? सांप। कहाँ है सांप? कहाँ है? वो हमें मारने के लिए आई है गुरुजी। हाँ? मुझे डर लग रहा है, वो हमें जरूर मार डालेगी। दिखता तो नहीं। कहाँ है? दिखाओ मुझे। वहाँ देखो गुरुजी, वहीं पर है। यहाँ? हाँ हाँ, वहीं पर।
देखिए देखिए वहां पर। हे ये तो बहुत ही छोटा सांप है। देखो, हाँ, बदला लेने आई है। बदला लेने वाला सांप। हाँ हाँ। देखा, उसकी आंखें लाल हो गई गुरुजी। इस समय हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं है गुरुजी। ये नाग भैरवी हमें मार देगी और मारने के बाद हमें भूमि में दफन कर देगी। ये तो अभी पैदा ही हुआ है। ये जंगली सांप है। इसे पैदा हुए 2 दिन भी नहीं हुए होंगे। इससे डरते हो? सच में? हाँ। जंगली सांप? मुझे लगा कि वो नाग या नागिन होगी। नाग यहाँ पर नहीं, पहाड़ की गुफा में है। अगर डरना ही है या भक्ति ही दिखानी है तो उस नाग को दिखाओ, इस जंगली सांप को नहीं। कौन सा नाग? और कौन भाई, अपने गुरुजी। चलो। भाभी, भाभी, यहाँ हो? तुम्हें सारे घर में ढूंढ लिया। यहाँ बैठी हो? सबको हिम्मत देने वाली तुम क्यों ढीली हो गई? तो कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है नीलू। क्या नहीं? प्लीज नीलू, अपने जोक छोड़ के जो मैं कह रही हूँ उसे सीरियसली लो। ओके भाभी, ओके। अब मर के भी जोक्स नहीं बोलूंगी, वो भी इतने सीरियस माहौल में। अब बिल्कुल जोक नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें क्या टेंशन नहीं हो रहा? ऐसे फील होके बैठने से कम हो जाएगा? वहाँ बुआ स्वामी के लौटने तक पानी भी नहीं पिएगी। कमरे में रोती बैठी है और वहाँ दीदी कमरे में बैठकर रो रही है। ऐसे रोने से बच्चे कैसे मिलेंगे बताओ? ऐसे ही रोती रहोगी क्या? इसके अलावा करने के लिए है ही क्या? बिल्कुल नया गांव, जंगल ही जंगल, देहाती लोग। नई जगह हो या देहाती लोग। प्लीज नीलू, जो मैं कह रही हूँ उसे कूल होके सुनो। सॉरी भाभी, बोलो। जब से हम आए हैं तब से प्रसाद को देख रही हूँ, उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। क्यों पता नहीं, मगर सोनी को उसने किडनैप किया होगा और हम सबको टेंशन में डाल दिया है। ये मेरा डाउट है, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। सोनी को 2 बार डराया भी था, उसने जो चाहा वो किया। उसका तो चेहरा ही दिखने में बहुत डरावना था। सही कहा, इस पूरी जागीर का वो अकेला वारिस है। बड़ी माँ से कहते हुए ये बात मैंने सुनी थी। जब उसे देखा था तभी सोचा था विलन जैसा है। वो मामूली नहीं है, वेरी डेंजरस फेलो। मुझे भी यही डर है। किडनैप करके डराया तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा वो सोनी को कुछ नहीं कर सकता। कौन है? कौन है? यहाँ कुछ भी बात करने से डर लगता है। दीवारों के भी कान होते हैं, हमें संभल कर रहना होगा। सुन के क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? भाभी, हमने कुछ गलत नहीं कहा। यहाँ जो गुजरा वही बात कर रहे हैं, जो देखा वही कह रहे हैं। सिटी में रहने वालों को उन्होंने प्यार से बुलाया, इसलिए आए। गांव में शांति से रहने की आस में आए। लेकिन यहाँ वो छोटी बच्ची 3rd क्लास की, 8 साल की, उस बच्ची पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे भाभी? क्या पाप किया था उसने? क्या जुर्म किया था? सोनी को अगर कुछ हुआ ना भाभी तो चुप नहीं रहूंगी। सोनी को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चुप नहीं रहूंगी। इतने समय बाद तेरी मुराद पूरी हुई। ये गुरुजी का अनुग्रह है। कुछ देर में गुरुजी तुम्हें इनाम देने वाले हैं, समझ गए ना? छोटे गुरुजी, आपकी दया से और गुरुजी की कृपा से मैं अपने जीवन में बहुत ही संतुष्ट हूँ छोटे गुरुजी। पर इन बकरों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है।
तकलीफ हो तो भी बलि लेना है। बलि के बिना सारे उपदेश बेकार हैं। अनावश्यक बातें मत सोचो। सारी तैयारी पूरी कर लो। मैं स्नान करके आता हूँ। ठीक है गुरुजी। एक बात सुनो, वो पिटारी से भागी हुई नाग भैरवी यहीं कहीं छुपी हुई होगी। संभल के रहना। ठीक है। छोड़ो। यहाँ पर है। अच्छा चल अंकल छोड़ो। चल। अंकल चल हमारे साथ चल। छोड़ो। चल अंकल ज्यादा बोल छोड़ो, मत। प्लीज चल। अंकल छोड़ो मुझे। चल। कहाँ है वो नाग भैरवी? अंकल कहाँ है वो? नहीं, कहाँ पर छुपा के रखा है? हाँ मुझे। कहाँ पर है वो? बोल बोल। मुझे नहीं पता अंकल, मुझे जाने अच्छा? दो। झूठ बोलता है? हाँ झूठ बोलता है? जाने दो। तू ही लेकर भागा था ना? तो कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे छोटे गुरुजी आकर तुझे देख लेंगे। रुक चल रुक। मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो। बंद कर। अंकल, हाँ? मुझे जाने दो। मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। हाँ? चुप। चल बोल। बोल नाग भैरवी कहाँ पर है? बोल बोल बोल, नहीं तो मारा जाएगा। नहीं बोलेगा? मुझे जाने दो। छोड़ दे। हाँ तुझे मुझे जाने दो। चुप। इंद्राणी, सच सच बोल दे। बोल उस नाग भैरवी को कहाँ पर छुपा के रखा है? किधर गया वो पिटारा? मुझे जाने दो। उस बूटी से सांप भाग गया था। इन बकरों को देख रहा है ना? बलि देने के लिए तैयार है। ऐसे तेरी भी बलि चढ़ा मुझे देंगे। जाने दो, मैं सच बोल रहा हूँ। बोल कहाँ पर छुपाया है? बोल। मुझे देखकर रहम तो आ रहा है। क्यों बेकार में मरना चाहता है? बोल जल्दी। मुझे जाने दो। अगर गुरुजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं ही तुझे मार डालूंगा। सोनी, हरीश, तुम आराम से जाओ, इसे मैं देख लूंगी। इसे खत्म करने से मेरा बदला शुरू हो जाएगा। तुम जाओ। ठीक है सोनी। गुरुजी,
कहाँ है? उस तरफ देखो। हाँ, वहाँ। उस तरफ। ये लो। हाँ, उस तरफ है सूर्या अंकल। देखता हूँ। हाँ, ये लो। हाँ, हाँ। वहाँ वहाँ उस तरफ सूर्या अंकल। नीचे गिराओ अंकल। और दिखाओ। सूर्या अंकल हाँ। धीरे से। अरे हरीश लेके आओ। उस तरफ भी है अंकल। वहाँ देखो अंकल। कहाँ? हाँ वही। हाँ। हाँ तोड़ो। वो वहाँ। ये पकड़ो। हाँ गिराओ अंकल, और गिराओ। मेरी टोकरी तो पूरी भरने वाली है। ये हाँ वो अरे अंकल इंद्राणी, और एक। इतने काफी है ना? ये देखो दादी। अरे ये सूर्या, पूरा भर गया। बस नीचे उतरो, दूसरे काम पे लगो। ए लक्ष्मी, घर का काम करो, चलो। जी। माँ जी। बोलो, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है? बोलो, जल्दी बोलो। आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोचने के लिए क्या है, बताओ। मुझे प्रसाद जी का व्यवहार समझ में नहीं आया। उसके व्यवहार से तुम्हें क्या नुकसान है? उसके व्यवहार से आपको बहुत नुकसान हुआ है। मुझे बताना नहीं चाहिए, उसका व्यवहार हद पार कर रहा है। क्या किया उसने? बताओ जरा। निर्दोष लोगों को दोष देना ठीक नहीं है। मुझे उसे दोष देने की क्या जरूरत है? वो इतना निर्दोष नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये लोगों के शहर से आने के बाद वो बहुत बदल गया है, अलग ही बर्ताव कर रहा है। इंद्राणी के पीछे तो हाथ धो के पड़ा है। तुम कह रही हो, वो बिल्कुल सच है। मैं भी उनके व्यवहार को देख रही हूँ। इन लोगों के आने के बाद उसका व्यवहार हद के पार हो गया है। इंद्राणी पर गुस्सा करता, उसे बहुत डांटता था। आखिर वो एक छोटी बच्ची ही तो थी ना, उसका क्या ही बिगाड़ती। मुझे डर है कि उसका व्यवहार किसी मुसीबत में ना ले आए, यही डर है मुझे। आप क्यों डरते हो माँ जी? उसका व्यवहार बदलने को बोलिए, या तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। उसे बाहर कैसे भेज दें? हम उसे तब लाए थे जब कोई नहीं था। अगर हम उसे बाहर भेज देंगे, जब मेरा सारा परिवार यहाँ आ जाएगा, तो समाज क्या सोचेगा? जो होने वाला होगा देखा जाएगा। रुको रुको,
रुक जाओ। पांडु। यस सर। हेड कांस्टेबल। यस सर। ये खतरनाक जगह है, हमें अभी से सावधान रहना होगा। 303। यस सर। 302। यस सर। मेरे साथ आओ। हेड कांस्टेबल। यस सर। तुम पांडु के साथ उस तरफ जाओ। ठीक है सर। दादाया जी। आप इन सबको उस तरफ ले जाइए। ठीक है साहब। सावधान रहना, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। 303, तुम यहाँ आओ। लड़की को ढूंढना हमारा लक्ष्य है। चलो। यस सर। यस मेरे सर। पीछे आओ जल्दी। जी साहब। सर। आइए आइए साहब, आइए। चलो आ जाओ। ध्यान से आइए। चलो आइए 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 सर, आइए सर। चलो चलो। ध्यान से आइए आइए। एकलिंगम, एकलिंगम। हाँ? क्या हुआ? कहाँ चला गया? बलि के लिए जो बकरे थे वो भी गायब हो गए। एकलिंगम को क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कहीं नाग भैरवी ने तो कुछ नहीं किया? हाँ? एकलिंगम, नाग भैरवी ने ही कुछ किया होगा। मैं उसका अंत कर दूंगा। एकलिंगम, एकलिंगम, एकलिंगम। पता नहीं कहाँ चले गए। माँ जी, माँ जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया पिया है, कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। वो सब तो ठीक है माँ जी, अपनी सेहत के लिए लीजिए। देखिए ना, अब माँ जी दुखी हैं तो हम क्या करें। बाप रे, ज्योति जी और नीलिमा जी भी कल रात बिना खाए पिए ही सो गई। हाँ, वो इस जगह पर आए और बहुत दुखी हो रहे हैं। माँ जी, अगर आप मजबूत होंगी तभी तो हमें अच्छा लगेगा। मैं मजबूत कैसे हो सकती हूँ? मुझे खुशी हुई कि बहू और बच्चे यहाँ मेरे पास आ गए। मैं उनके खेल से खुश हुई थी। उस खुशी में मैं सब कुछ भूल गई थी। इतनी खुशी हुई कि 12 साल का दुख दूर हो गया। लेकिन जिस मंदिर में मैंने नाग देवता की पूजा की,
उसी मंदिर से मेरी पोती गायब है। नाग पंचमी के दिन, उसी दिन मैंने अपने पति को खोया था, उसी दिन अपनी पोती को भी खोया। तो बताओ कि कैसे मैं धैर्य रखूं? मेरी फूल सी बच्ची खो गई है। माँ जी रोइए मत, माँ जी शांत हो जाइए। देखिए माँ जी, इस तरह नहीं खाने से आपकी पोती नहीं मिलने वाली है ना। अगर आप इस तरह से दुखी रहेंगी तो हमारी हिम्मत कौन बढ़ाएगा। सभी इंद्राणी की तलाश में जंगल में भी ढूंढने चले गए हैं। अगर नाग देवता का आशीर्वाद है तो बच्चे जरूर मिलेंगे माँ, मुझे पूरा विश्वास है, आप चिंता मत करिए। माँ जी, उस लड़की में बहुत ही शक्ति है, वही शक्ति उसे बचा के रखेगी। मैं अपनी पोती को देखे बिना नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। उसे ये जगह पसंद नहीं है और वो भी सांपों पर गुस्सा करता है, इसीलिए उसने माँ को छोड़ दिया और दूर जगह पर रह रहा है। मुझे डर है कि अगर छोटे मालिक को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। मुझे भी यही डर है। पर डरना क्यों माँ जी, पुलिस उसे ढूंढने के लिए जंगल में गई है ना, पुलिस वहाँ पहुँचकर उसे ढूंढ लेगी। आप बिल्कुल डरिए मत। अब डर छोड़िए माँ जी, उसे कुछ नहीं होगा, आप ये दूध पी लीजिए। सही कह रहे हो। जब आप सब मेरी मदद करने के लिए है तो मुझे क्यों डरना चाहिए। लेकिन मुझे लड़की के बारे में सोच सोच कर ही डर लगता है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे यहाँ कुछ आकृति दिखाई दे रही है कहाँ पे सर। है? यहाँ सर, मेरे सामने ही है। अरे कहाँ है? देखिए सर, वहाँ पेड़ ऐसे ऐसे हिल रहा है अरे सर। पेड़ हिल रहा है ना, हवा से हिल रहा होगा। अरे मेरा समय बर्बाद मत करो, चलो। भ्रम है, आकृति। बाप रे। ओम तंत्राय स्वाहा, ओम तंत्रारूपिणे स्वाहा, ओम तरुणाय स्वाहा, ओम नर्मदाय स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम तपस्ये स्वाहा, सर्पतेजा आवायः, नागभैरवी आवायः। नागभैरवी, तुझे भूस्थापित कर दूंगा। चलो चलो, मिट्टी डालो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चलो और डालो और डालो और उठाओ मिट्टी।
इंद्राणी क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बच्चे को डरा रहे हो? अरे इतने बड़े हो गए हो लेकिन अक्ल बिल्कुल भी नहीं है तुम में। तुम ठीक हो ना बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? वो अंकल सोनी को नेवले से डरा रहे हैं। गधे की तरह बड़े हो गए हो? बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? इतनी बार कहने के बाद भी तुम नहीं बदलोगे। चलो जाओ यहाँ से। जैसा कि मांत्रिक ने कहा, इंद्राणी बिल्कुल अपशकुन है इस घर के लिए। चुप हो जाओ। क्या तुम इंद्राणी को अपशकुन कह रहे हो? एक और शब्द कहा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
सावधान रहना। आपको सावधान रहना चाहिए, मुझे नहीं। सोचोगे तो समझ जाओगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार हमारे घर में मांत्रिक आए। पहली बार हमारे घर में कभी ना दिखने वाला सांप दिखाई दिया। उसके आने के बाद से ऐसा हो रहा है। अगर आप ध्यान से उसे देखोगे तो आपको जो मैं बता रहा हूं सब पता चल जाएगा। बड़ी माँ, मेरी बात पे भरोसा तो करो आप। वो घर के लिए अच्छी नहीं है। आपको नहीं पता कल क्या हुआ था। बताओ क्या हुआ था? क्या सोच रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो? मैं देख रही हूँ। मेरी बहू और पोती के आने के बाद तुम्हें जलन हो रही है। मनगढ़ंत कहानियां सोच रहे हो, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अरे वो मेरी पोती है, इस घर की देवी है। एकलिंगम, एकलिंगम, एकलिंगम। एकलिंगम, एकलिंगम। जरूर नाग भैरवी का काम होगा। गुरुजी! आप हैं कौन? आप क्या चाहती हैं? ओह, आप तो मंदिर आई हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हैं। ये खून क्या है? ओह, मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक्स। मैं एक लिंगम को उपदेश देने के लिए वहां ले गया था।
बलि के लिए बकरे भी तैयार थे। उसके बाद जब मैं नदी में स्नान करके वापस लौटा तो एक लिंगम और बकरे दोनों गायब थे। मैंने एक लिंगम को हर जगह खोजा, खोजते खोजते एक जगह पहुंचा। आधी रात थी। जहां हमने नाग भैरवी की बलि दी थी वहीं हमारे एक लिंगम के भी बलि चढ़ गई। उसके बाद ही मैं आपको तलाशते हुए यहाँ पर आया। नाग भैरवी ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। बदला लेना शुरू कर दिया है उसने। दीक्षा लेने से पहले ही मासूम एकलिंगम को अपने प्राण देने पड़े। वो हम सबको छोड़कर चला गया। वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो हमारा पीछा करेगी। हर पल सावधान रहना होगा हमें। ठीक है गुरुदेव। वो हमें नहीं छोड़ेगी। चरा चरा गुरुजी। बदला लेने वाला सांप अपना रूप भी बदलता है। इसलिए मैं सबको रक्षा धागा बांधूंगा। मैं एक लिंगम का शरीर लेकर आता हूँ गुरुजी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ठीक है गुरुजी। एकलिंगम के अंतिम संस्कार से पहले उस नाग भैरवी की अग्नि में आहुति देनी होगी। एकलिंगम को काटकर उसने अपनी शक्ति खो दी है। उस शक्ति को वापस पाने में उसे कम से कम 24 घंटे लगेंगे। उससे पहले हमें उसे बंदी बनाना है। वो हम लोगों से बचने के लिए नाग मंदिर में जरूर जाएगी। हमें उसे नाग मंदिर में ही पकड़ना होगा। एकलिंगम की चिता में ही हम उसकी आहुति दे देंगे। शरीर में खून शक्ति देता है। अगर आप इसे खो देते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। आपको शक्ति चाहिए। ऐसा लगता है कि शक्ति आपकी कम हो गई है। क्या आप नई शक्ति के लिए पराशक्ति मंदिर आए हैं? आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप उन पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं बताइए? ऐसे मत देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये एक प्राचीन मंदिर है। विशिष्ट है ये। शक्ति मंदिर के रूप में इसे पूजा जाता है। मैं मुख्य देवता से प्रार्थना करूंगा और तुम आसपास ही रहना। मैं गुरुदेव? तुम नहीं रुकोगे तो क्या मैं रुकूंगा? डर लग रहा है? मैं डरता नहीं हूँ। डर अपनी जगह है, लेकिन रक्षा रेखा। पर गुरुजी ने कहा ना उस नाग की शक्ति 24 घंटे में वापस आएगी, तो फिर डरना क्या? तुमने जो कहा वो सच है। मैं इस नाग भैरवी को समाप्त कर दूंगा और एक लिंगम की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। तो जाओ, करो, जाओ। मैंने वही कहा जो मुझे पता है। पत्थरों की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? बाकी तो आपकी इच्छा।
पर रोज आऊंगी, प्रार्थना करने के लिए नहीं, नित्य अभ्यास करने के लिए, डांस प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, पता है ना, जैसे सिनेमा में दिखाते हैं। डांस प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। गुरुजी, गुरुजी, अंदर एक लड़की है। अपने आसपास ठीक से देखो। अरे वो लड़की नहीं है, वो नाग भैरवी है। तो इस मंदिर में कब तक छुपेगी मैं भी देखता हूँ। इतनी शक्ति नहीं है तुझ में
मुझे कैसे बाहर निकालना है वो मुझे पता है। गुरुजी जल्दी से निकाल के दिखाइए ना। गुरुजी वहाँ देखिए। छोड़िए छोड़िए। उसे बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है गुरुजी, इसी से निकलेगी वो। इसकी वजह से मेरा शिष्य एक लिंग मर गया। अब यही बच्चा नागधारियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। पूरे जंगल में घूम घूम के थक गया हूं मैं। रात भर जंगल में रहकर डर लग रहा था मुझे। खाना पीना कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मरा जा रहा हूँ मैं। कुछ खाना खिलाओगे कि नहीं? क्यों नहीं खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। आइए खाइए। देखिए नीलम मैडम जी, मुझे ना एक बात याद आ रही है। मेरा वो मामा था ना, वो सूर्या मामा, कोई काम का नहीं था, निकम्मा। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बोझ था सब पर वो। अरे अरे आप खाइए, आराम से खाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सूर्या मामा का गुस्सा निकाल रही हो? तुम्हें तो मैं देख लूंगा अभी। और उठाता है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तूने मुझे मारा। अरे रास्कल, यहाँ बच्चे खो गए हैं, यहाँ सब लोग चिंता में हैं। तुम्हें थोड़ा सा भी फील नहीं आता है क्या? हाँ, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे ये क्या है, यहाँ वाले हो इसलिए सब सम्मान करते हैं, तुम सबको तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे ये कहाँ इंसान है जो इसे समझ में आए। इतने सालों से खिला पिलाकर एक जानवर को पाला है मैंने। अरे मेरी पोती जब तक नहीं मिल जाती मेरे घर में कदम मत रखना। जा यहाँ से, चले जा। बड़ी माँ, आप बेकार में गुस्सा मत होइए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है। कौन है आप? लगता है घमंड आ गया है। खाना मुफ्त में मिल रहा है ना, इसलिए खा खा के मोटी हो रही हो। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जो तू सुन रही है मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी दीदी यहाँ पर अकेली आने वाली थी, लेकिन तुम सब क्यों आए? जरा इज्जत से बात करो। हो कौन तुम? मैं? क्या कहा? मैं कौन हूँ? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ नहीं जानते हो क्या? यह जान करके अनजान बनने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। चलो हटो। अरे काम करके जीने वाले तुम कुली लोग मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो?
इतना घमंड है तुझमें इतना अभिमान है। तो इस घर के लिए मैंने अपने इकलौते बेटे को दत्तक बना दिया, तो मुझ में कितना अभिमान होना चाहिए। साहब आप हैं? चल जा। बड़े साहब मैंने आपको पहचाना नहीं। जाना ये तेवर किस लिए है ये सब मुझे पता है। जब तक इस घर में कोई नहीं था तब तक मेरा इकलौता बेटा ही वारिस था, लेकिन आज असली बेटा आया है तो प्लेट बदल रहे हो तुम लोग, हैं? देखता हूँ तुम लोग ये नाटक कब तक करते हो, मैं भी देख लूंगा। लक्ष्मीपति, नौकरों के मुंह मत लगो, तुम आओ। अरे नौकरों से कौन मुंह लगता है? मैं कुछ नहीं पूछा। अंदर आते समय कौन हो तुम्हें हम नहीं पहचानते, इज्जत देने के बजाय अरे बेइज्जती की इन लोगों ने। ठीक है दीदी, इनसे मुंह लगने का क्या मतलब, जब तुमने ही ऐसे लोगों को काम पर रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें कहना चाहिए। ठीक है, बकवास छोड़कर अंदर आ जाओ। बकवास? मेरी बकवास दिखाऊंगा। इस लक्ष्मीपति का जहरीला रूप दिखाऊंगा ना, तो सबकी बकवास पता चल जाएगी। अंदर आने को कहा ना। आ रहा हूँ दीदी। नागा भैरवी, तेरा दोस्त मेरे कब्जे में है। मेरे 10 तक गिनने में अगर तू बाहर नहीं आई, हम लोग इसकी मौत का हवन करेंगे और इसको मारने के बाद ये हमारा हवन आरंभ होगा। इंद्राणी, इंद्राणी। ये बात है, मैंने जो कहना था कह दिया आपसे, आगे आपकी इच्छा। तुम्हें जगह दी, तुमने कब्जा कर लिया। सुपारी खाएंगी क्या? मीठी है। क्या कहा? क्या कहा? फिर से कहो। छोटा आदमी कहा था। सही हो तुमने मुझे छोटा समझ के गिरी हुई नजर से देखा और मैंने तुम्हें धोखा देने की नजर से। इसलिए मैंने स्टैम्प पर लिखवा लिया। उस कागज में लिखवाकर जो करना है कर ले, लेकिन जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा? पूरा हिस्सा कैसे नहीं मिलेगा? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मिलेगा। मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। तू क्या देखेगा? वो भगवान ही देखेगा क्या सही है क्या गलत। अच्छा, जो मैंने किया वो गलत है और तुमने जो किया वो सही है, ये समझ रही हो क्या दीदी? सही है, क्योंकि मैंने अपने इकलौते बेटे को तुम्हें दत्तक बनाकर दिया। तो मैंने गलत किया है क्या? उस दिन अपने बेटे से नाराज होकर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने वाली थी, लेकिन हमने नहीं करवाई। यही गलती हो गई क्या? चलो, इसका कोई देखने वाला नहीं है करके तुम्हारी मदद करने की सोची, तो वो भी हमने गलत काम किया क्या? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, इसीलिए तो आधा हिस्सा मैं तुझे देने को तैयार हूँ। भाई, क्यों? आधा क्यों? भीख मांगने के लिए आया हूँ क्या, जो आधा ही हिस्सा दोगी मुझे? उसी दिन मैंने कहा था पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ही मिलनी चाहिए। हाँ कहा,
बुढ़ापे में बेटा छोड़ गया। बेटा आएगा या नहीं सोचा था, अगर आ भी गया तो उसका चेहरा नहीं देखूंगी करके तुमने ये ऐलान किया था। और अब क्या किया तुमने? पुष्कर के पेन से खुद लेटर लिख के उन सबको बुला के हिस्सा देने के बारे में सोच रही हो। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाटक। लेकिन वो मेरा सगा बेटा है। ये मेरा सगा बेटा है। तुम्हारे बेटे के साथ अन्याय हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे से जो वादा किया था उस पर कायम रहो। वादा? कैसा वादा? तुझसे वादा करके मैं अपने सगे बेटे से अन्याय करूं? बाप रे बाप, कैसी बातें कर रही हो? अन्याय करने के लिए भला मैं क्यों कहूँगा? वादा करके मुंह नहीं मोड़ने के लिए कह रहा हूँ मैं, बस इतनी सी तो बात है। क्या मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। हाँ। धमकी क्या देता है? बहुत बोल रहा है तू। अब चुप कर। जाता है कि नहीं? यहीं पर खत्म कर दूंगा। जाऊंगा, पर तुझे निपटा कर जाऊंगा मैं। सूर्या, पहले तू यहाँ से जा। चुप रहिए माँ जी, चुप रहिए, मैं इसको देख लूंगा। मैंने कहा ना, तू यहाँ से जा। अपने घर के नौकरों से मेरा अपमान करवा रही हो मालती अम्मा। अब इससे ज्यादा अनुभव करोगी। छोटी सी बात को बड़ा बना रही हो, लेकिन सोच लो, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुम्हारा निर्णय नहीं बदला तो अच्छी तरह से सोच लो, फिर मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। हाँ, चलता हूँ। मुझे बचा लो। बचाओ, बचाओ, इंद्राणी। उन्हें रोको। इंद्राणी। ए, बाहर जा रही हो? बिल्कुल नहीं, अभी सावधान रहो। अभी 10 मिनट में राहु काल पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें बहुत सारी शक्ति प्राप्त होने वाली है। अमृत काल में पाई हुई शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तब तेरा काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। बड़ी माँ, हे भगवान, यहाँ बैठिए, इन्हें यहाँ बिठाओ आराम से। लक्ष्मी जी, जरा पानी लेकर आओ। हाँ। बुआ, आप डरो मत बुआ। आपने मुझे रोक लिया इसीलिए, नहीं तो आज मैं उसे देख लेता। कुत्ते के मुंह क्यों लगना कह के अम्मा जी ने रोका। चिल्लाने वाले कुछ नहीं कर सकते बड़ी माँ। वो तो आस्तीन का सांप है, इसीलिए डरती हूँ। इतने सालों के बाद मुझे तुम लोग देखने के लिए आए, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। सोनी को भी उस प्रसाद ने ही किडनैप करवाया होगा, मेरा डाउट है बुआ। सही अम्मा, जब इंद्राणी जी आती थी प्रसाद उसके पीछे पड़ा था। हाँ, मुझे भी यही शक है। अरे सूर्या, तुझे पुण्य मिलेगा, मेरी पोती को ढूंढ ला। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं जंगल जाकर इंद्राणी को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। लक्ष्मी, तू अम्मा जी का ध्यान रखना, मैं जंगल जाके आता हूँ। भगवान, मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? तुम मेरे बेटे से गुस्सा हो, लेकिन इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है
तुम काला नाग बनकर इन्हें क्यों काट रहे हो? नागराज, मैंने क्या गलती की है? मेरी ऐसी परीक्षा क्यों? बड़ी माँ, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। नाग भैरवी, इंद्राणी, 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 इंद्राणी,
इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी, अपना ध्यान रखना, बाल बच्चों का भी ध्यान रखना। मेरी बात पर भरोसा करो, मैं नहीं वन देवता बोल रहे हैं। और अगर वन देवता की बात पर भरोसा करोगी तो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सारी स्त्रियां यहाँ से जाइए, जंगल में मत घूमिए। अगर माँ का साथ रहा तो सब अच्छा ही होगा। वन देवता हमेशा साथ देंगे और आपका भला ही भला होगा। विश्वास रखिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख, तू जो भी बोल, जो नाग देवता में भरोसा करते हैं उनका हमेशा अच्छा होता है। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा बचाते हैं। उन पे भरोसा करो। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारी रक्षा करते हैं। वो महिमा वाले धागे भी देते हैं जिनको बांधने से नागराज जी हमें कुछ नहीं करते। तूने जो भी कहा वो सब सच है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। अच्छा, जब किसी को बड़ी बीमारी होती है तब डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है। उस दवाई से आदमी 4 दिन ज्यादा जी लेता है। बस इतना ही ना, हमेशा तो जिंदा नहीं रहेगा। मरना है तो मरेगा ही। रामपुर में एक बहुत बड़ा मांत्रिक है। उन्हें देखते ही कितने बड़े सांप क्यों न हो शांत खड़े हो जाते हैं। और तुम्हें पता है, अगर सांप काट कर चला जाए तो उनके बुलाने पर सांप आकर विष खींचकर वापस चला जाता है। पता है, उससे भी ज्यादा शक्ति हमारे गांव में एक आदमी के पास है। अरे हमारे गांव में ऐसा कौन है? कोइदरा, मतलब श्री 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 पोतुवीर ब्रह्मा स्वामी जी। वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। कैसा भी सांप काटा हो वो तुरंत दवाई देकर ठीक कर देते हैं। उनकी तो महिमा ही अलग है। और एक बात बताऊं, उनके पास संजीवनी विद्या भी है। उनके पास एक बार लेकर चलो ना, मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके। हे, ऐसे हाथ जोड़ने के लिए कोई नहीं जाता, वो नहीं मिलते हैं सबसे। दूर से भी हाथ जोड़ोगी ना तो काम हो जाएगा। तुझे पता है, उनसे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। उनके हाथों से ठीक होने वाले लोग उन्हें देवता की तरह मानते हैं। ए रुक, ए रुक! गुरुजी को छोड़कर उस कोइदरा के पास जा रहा है। तुझे जिंदा नहीं रहना है क्या? जिंदा रहना था तभी तो उस कोइदरा के पास गया। तेरे गुरुजी के पास रहता तो मेरे प्राणों को खतरा था। क्या बक रहा है रे तू? ए, इज्जत से बात कर। मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ, समझा? बिल्ली से डरने वाला, तुझे इतना घमंड? हाँ, सही कहा। तुम्हारे गुरुजी पर विश्वास किया था, इसीलिए बिल्ली था। आज उस कोइदरा पर भरोसा करके शेर की तरह जी रहा हूँ मैं। अब ये सब बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं है कह देने से कुछ नहीं होता। अगर तू गुरुजी को छोड़कर कोइदरा से मिला तो वो अपने जीते जी तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं जानता। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम भयंकर होगा। मुझे डरा रहा है तू? चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेमतलब अपनी जान से मत खेलो। तुम्हारे रहस्य बाहर लाऊंगा, पूरे गांव में कहूंगा मैं। इसीलिए तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। क्या करोगे? कुछ भी करूंगा। क्या करोगे? जय गुरुदेव।
राजा, मैंने क्या गलती की है? मुझे क्यों ऐसी सजा मिल रही है? बेटी को गायब होते हुए 2 दिन गुजर गए हैं। मेरी बेटी पर कोई मुसीबत ना आए, मेरी बेटी को कुछ ना हो, बस आप उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। दीदी, दीदी, भाभी, भाभी, दीदी, वो देखो वहां पर है भाभी। भाभी, दीदी, ये क्या? बच्चे खो गए करके ऐसे भूखे पैसे रहने से क्या बेटी मिल जाएगी? बोलो दीदी। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ, बताओ? कुछ भी कर सकते हैं। एसीपी की बेटी, सीपीओ की बीवी, ऐसे समय में कुछ प्लान करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब तुम्हें मालूम नहीं है करके, पर तुम्हें बताना मेरा धर्म है, इसलिए बोल रही हूँ। क्या करना है मेरी समझ में नहीं आता। इसके बारे में अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो मुझे मार देंगे। यहाँ आने से पहले डैडी ने भी संभल के रहने को कहा था। पुलिस ऑफिसर की बेटियां कह के अपना परिचय देने के लिए नहीं कहा था। इसलिए तो गांव में एसआई के दिखाई देने पर कैजुअली बेटी के खोजने के बारे में ही कहा, लेकिन मैंने एसीपी की बेटी होने का परिचय नहीं दिया। इसलिए तुमने जो कहा वो सब सिंपली सुन के वे अपने रास्ते निकल गए। वो सब छोड़ो भाभी। देखो भाभी, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप आ जाओ तो सब मिलकर खाना खाते हैं। बड़ी माँ ने भी कुछ नहीं छुआ कल से, ऐसे ही बैठी हैं। प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत करो, मुझे भूख नहीं लगी है। ये क्या भाभी, खाना पीना छोड़ के बैठने से बच्चे मिल जाएंगे क्या? हरीश भी अब तक कहाँ है कुछ पता नहीं चला। बच्चों को क्या हुआ है सोच के मुझे भी डर लग रहा है। वैसे भी ये बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है। अगर उनके प्राणों को कुछ हुआ तो फिर हम नहीं क्या दीदी, करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए बच्चों को किडनैप किया होगा। ऐसी जरूरत किसे होगी? सोचने पर आप भी समझ जाओगे भाभी। बच्चों को किडनैप करके उन्हें आकर मिलेगा क्या? संपत्ति मिलेगी दीदी, संपत्ति, इसलिए किडनैप किया। अच्छा, तो ये किडनैप करने वाले वो प्रसाद। हाँ, प्रसाद। पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनो पिताजी। सांप ने डसा है शायद। पिताजी ये मर जाएगा। नहीं मरेगा बेटी, तुम्हें सांप का ही शक होता है। तुम खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी करती हो। पिताजी, 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 पिताजी रुकिए पिताजी। डर लग रहा है पिताजी। तुम डरो मत बेटी। रुक जाओ। ए, तुम ही रुक जाओ। हाँ? कहाँ ले जा रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? ये बच्चा मेरा है। दिखने में तो पुजारी लगते हो, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? ओए, बच्चे की बलि देने ले जा रहे हो? बलि क्यों दूंगा? इसके शरीर में चोट कैसी है बताओ। मुझे कैसे पता? आप कौन हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस बच्चे को कल से ढूंढ रहा हूँ, पूरे जंगल में घूम रहा हूँ। मंदिर से भागा है। मंदिर से भागा है? मंदिर के पास तो ये बेहोश होकर गिरा था। हाँ, किसी ने मारकर मंदिर के पास फेंक दिया। मैंने ही पहले देखा, मुझे लगा मर गया। देखा बेचारा मरा नहीं, जिंदा है, पर होश नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सांप ने काटा हो। ये लड़की कौन है?
ये मेरी बेटी है। मैं यहाँ के मंदिर का पुजारी हूँ। अरे मंदिर के पुजारी हो तो इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मालती देवी के घर पर जा रहा हूँ। ओह, कल वो मंदिर में पूजा करने आई थी तो ये बच्चा उनके साथ ही था, इसीलिए उनके घर ले जा रहा हूँ। माफ करना पुजारी जी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं बाबू, लेकिन इस बच्चे की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। मुझे कुछ मत करो। बहुत तकलीफ में है ये, बेहोशी में भी डरा हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। इसे मुझे दीजिए पुजारी जी। अच्छा पुजारी जी, आपको कोई और बच्चे दिखाई दिए क्या? नहीं बाबू, लेकिन नवग्रह के पास ये बच्चा मिला था। शायद कोई इसकी बलि देने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, नो, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बच्चियों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। पुजारी जी, आप इसे लीजिए। ठीक है, संभाल कर। आप बच्चे को लेकर अम्मा जी के पास जाइए। आप लोग जल्दी से जाइए, वहां अम्मा जी बहुत घबरा रही हैं। प्लीज जाइए जल्दी। ठीक है बाबू। बच्चे को छोड़कर बच्ची को लेकर गया है लगता है। उसकी बलि का प्रयास सफल नहीं होना चाहिए। हाँ, मनिंदर सर ने कहा था ये जरूर कोई आतंकवादी ही है। वो लगता है मैडम एसीपी की ही बेटी है। मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको सफल नहीं होने दूंगा। मैं बच्ची को बचाऊंगा, बच्ची को बचाऊंगा मैं। या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा। अल्लाह, या अल्लाह इस बच्चे को बचाओ, इस खानदान को बचाओ या अल्लाह। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है अम्मा, बेफिक्र रहिए। वास्तु अंजनम डाला है, उनको अच्छा हुआ। अल्लाह पे भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। हमने अंजनम डाला तो खोई हुई चीज मिल गई, तो खोया हुआ आदमी भी मिल जाएगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो, कोई बात नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको इसीलिए बुलाया है ना खान साहब। या अल्लाह, या अल्लाह इस बच्चे को बचाओ, इस खानदान को बचाओ अल्लाह। ए अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा या अल्लाह। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है अम्मा। 10 मिनट के अंदर सब सच पता चल जाएगा, सब सफेद हो जाएगा। बाबू कहाँ है, पापा कहाँ है, सब पता चल जाएगा या अल्लाह। खुदांतरी या खुदांतरी। बहन जी, आप यहाँ पर आइए, आइए, बैठिए, बैठ जाइए। आओ बैठो। या अल्लाह, या खुदांतरी। अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाह, 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 अल्लाह। बहन जी, आपका दाया हाथ दीजिए। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए बहन जी। बहन जी, जब मैं कहूँ तब मुट्ठी बंद कर लेना। जब मैं मुट्ठी खोलने के लिए कहूँ तो खोल देना। जी। जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है वैसे ही बोलती जाओ, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मुट्ठी बंद करो। या अल्लाह, या अल्लाह, या खुदांतरी। अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब देखिए बहन जी, मंदिर दिख रहा है। बोलिए बहन जी, बोलिए बहन जी, बोलिए बहन जी।